Assalamualaikum dear students, hope so you all will be fine. Today the topic of lecture is numerical problem from simplest state of matter called gases. तो अब क्या करने जा रहे हैं, आप एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने हेडिंग गैसेस की क्यों दी, क्योंकि आपको गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को रिमाइंड करना है. डियर स्टूडेंट्स, गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता. जितना अवेलेबल वॉल्यूम आप उन्हें देंगे गैस ऑक्यूपाई कर लेगी ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. उसके अलावा गैस के मॉलिक्यूल्स जब भी उन्हें किसी वेसल में इनक्लोज किया जाए तो वो वेसल की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ गैस विच इज़ कॉल्ड कोलिजन. कोलिजन की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा वॉल्स ऑफ वेसल पे, वॉल्स ऑफ कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसे आप फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ. अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 dm क्यूब is enclosed in a vessel at 0 degree Celsius and the pressure is 2.5 atm. एक गैस है जिसे एक वेसल में इनक्लोज किया गया है, लेकिन वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, 10 dm क्यूब. कब? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और उस गैस पे एक्सर्ट होने वाला प्रेशर 2.5 atm है. स्टूडेंट, ये आपको गैस की एक स्टेट बताई गई है, द इनिशियल स्टेट ऑफ गैस. अब गैस को आप अलो करते हैं कि गैस एक्सपैंड कर जाए. कब गैस एक्सपैंड करेगी? जब आप गैस पे एक्सर्ट होने वाले प्रेशर को रिड्यूस करेंगे और उसे रिड्यूस करके आप 2 atm कर देते हैं. अब आप फाइंड आउट करेंगे कि अगर गैस एक्सपैंड तो हुई है, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है. टेम्परेचर इस केस में क्या है, ये आपके पास फाइनल स्टेट होगी T2 और टेम्परेचर है आपके पास 273 केल्विन. अब आप सॉल्यूशन की बात करते हैं. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस का लिखते हैं 10 dm क्यूब. इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं और इसमें 273 प्लस करते हैं तो वो 273 केल्विन हो जाता है. इनिशियल प्रेशर है 2.5 atm. फाइनल प्रेशर है रिड्यूस्ड प्रेशर जो कि 2 atm है, मतलब कम हो चुका है प्रेशर, 2 atm हो चुका है. फाइनल टेम्परेचर T2 है 273 केल्विन. स्टूडेंट्स, आपने फाइंड आउट क्या करना है, V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम. अब जो भी आपके पास इनिशियल कंडीशंस होती हैं उनके साथ आप हमेशा 1 यूज़ करते हैं एज अ सबस्क्रिप्ट. मतलब टेम्परेचर अगर इनिशियल है तो T1 लिखेंगे, प्रेशर इनिशियल है तो P1 लिखेंगे, वॉल्यूम इनिशियल है तो V1 लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स, कंडीशंस क्या हैं? आपको दो कंडीशंस दी गई हैं गैस की दो स्टेट्स दी गई हैं. एक आप इनिशियल स्टेट कह रहे हैं, एक आप फाइनल स्टेट कह रहे हैं, लेकिन आपके पास दो चीज़ें कांस्टेंट हैं. एक तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा गैस का टेम्परेचर. जब आपके पास गैस के नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब T1 आपके पास T2 के इक्वल है और N1 आपके पास N2 के इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो आप बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे. लेकिन बॉयल्स लॉ का कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे जिसमें दो गैसियस स्टेट्स को डिस्कस किया हो, जिसमें दो गैसियस स्टेट्स को यूटिलाइज किया गया हो. मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि P1 से मुराद इनिशियल प्रेशर, V1 से मुराद इनिशियल वॉल्यूम, P2 फाइनल प्रेशर और V2 फाइनल वॉल्यूम. लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, V2. तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, V2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर P2. अब वैल्यूज पुट करें. इनिशियल प्रेशर 2.5 atm, इनिशियल वॉल्यूम 10 dm क्यूब और फाइनल प्रेशर है 2 atm. जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, यूनिट्स को कैंसल आउट करेंगे और सॉल्व करेंगे इन नंबर्स को, इन वैल्यूज़ को, ATM से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यूनिट सिर्फ DM क्यूब बचेगा. जब आप 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है. 25 2 से डिवाइड होकर 12.5 रह जाएगा. आपके पास V2 है 12.5 DM क्यूब. अब आप कंक्लूड कर सकते हैं कि वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1. आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में V2 इज ग्रेटर देन V1 बिकॉज P2 इज लेस देन P1. फाइनल प्रेशर कम है, इस वजह से फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप है. और ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व किया क्वेश्चन जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट था. तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. आप कंक्लूड करेंगे एंड पे और आप
अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, इंजॉय द हॉलीडेज, बट कंटिन्यू योर स्टडीज़। अपनी पढ़ाई को करते रहें, और अच्छे बच्चे वही होते हैं कि जो टाइम वेस्ट नहीं करते। अल्लाह हाफ़िज़।